हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन और आज हम लोग देख रहे हैं दशमलव एवं भिन्न। वो आपको टाइटल से पता चल गया होगा। तो आर.एस. अग्रवाल में बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है प्रीवियस ईयर, तो उसी में से कुछ क्वेश्चन लिए हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन लगभग में आपसे मान इसका पूछा है। पहले एक बार हम लिख लेते हैं, 875 ले लेते हैं। लगभग में पूछा है 24.96 मतलब 25, प्लस में आपको है 215, मानते हैं -x इक्वल कर दिया है 310। इसको आप एक बार काट लीजिए, ये जाएगा 3 बार में और ये जाएगा आपको 9 बार में, बच जाएगा 125 5 बार। तो ये कुछ इतना आया। हम ऐड ही कर लेते हैं एक बार, 400 और 2 6 से 10 हो जाएगा, यहाँ से 300 इधर आएगा, -310 इक्वल हो जाएगा x। यहाँ से आपको x का वैल्यू क्या आ गया 300, जो कि हमारा आंसर है। ये संख्या कुछ इस प्रकार से है। दशमलव में दोनों संख्या है, इसका वैल्यू दिया है x। अब दशमलव हटाने के बाद में आपसे पूछा है कि इसका भी आपको ऑप्शन दिया है x के रूप में ही। कैसे करेंगे, एक बार इसको हम हटा लेते हैं। देखिए x बराबर दिया क्या है, दशमलव हटाने के बाद हमको आ जाएगा 7 5 2 7 और बट्टे में हो जाएगा 8 2 82। ठीक है दोस्त, दशमलव तो बिना नियम को फॉलो कर ले हटा लिए। देखिए नीचे में दशमलव के बाद 4 अंक है, ऊपर में 3 अंक है, तो दोनों जगह बराबर करना होगा। ऊपर में 1 अंक का कमी है, मतलब ये 10 से हम गुना करेंगे तब काम चल जाएगा। तो यहाँ से मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू आ क्या गया, x का वैल्यू आपको आया है 10 से गुना का मतलब है यहाँ पर एक 0 है। दशमलव अगर हटा रहे हैं इस संख्या को तो x का वैल्यू कुछ इतना आएगा। लेकिन अब देखिए इस संख्या में ये भी संख्या दशमलव के बाहर आ गया, ये बस दशमलव के बाहर ही दिया है। यहाँ पर 0 है क्या, नहीं है, जबकि x का वैल्यू क्या है, एक 0 के साथ मतलब 10 गुना है। अगर इस रूप में यहाँ करना होगा तब क्या करेंगे, हम x/10 कर देंगे तो हमारा काम नहीं चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। यहाँ भी अगर हम डिवाइड कर देते हैं 10 से डिवाइड करेंगे तो ये संख्या इतना ही के बराबर आ जाएगा। देखिए 10 से काट दिए इसको तो संख्या इस रूप में आ गया। तो आपके सामने सिंपल सा गुना है, ये दशमलव का गुना है, कर लीजिए। 3 × 3 9, तो ये 27, तिये 81, 81 तिये हो जाएगा 24, 243। एक 0 यहाँ पर है, ये 0 भी हम रख लेते हैं। गुना किए हैं तब इतना आया है, यहाँ पर हम दशमलव को ध्यान नहीं दिए हैं। अब हमको दशमलव के बाद अंक गिन लीजिए कितना है ये टोटल। दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है और यहाँ 2 अंक, 3 अंक हुआ और 3 अंक 6 अंक। टोटल हमारे पास क्या आ गया, 6 अंक आ गया दशमलव के बाद। तो दाएं अंक से हमको 6 अंक पुराना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 दशमलव यहाँ लगाइए तो हमारा आंसर हो गया 0.00243 अब देखिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, दशमलव के बाद 2 0 है, उसके बाद संख्या स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। ये 14वां प्रश्न है दोस्त। आर.एस. अग्रवाल के बुक का कहीं कहीं से क्वेश्चन कुछ लिए हैं, जो कि लगा है नया टाइप लग रहा है, तो आप इसके बाद बनाइएगा, आर.एस. अग्रवाल को कहीं दिक्कत नहीं होगा। इस संख्या को गुना करना है, बेलनी दशमलव का गुना है दोनों जगह, तो सिंपल सा आप गुना कर लीजिए पहले। तो हम गुना कर लेते हैं दशमलव को भूल कर। 4 दूने 8, 8 6 चौके 24 और 4 2 6। अब दोस्त हमारा ये क्या है, गुना हो गया है। अब देखना है दशमलव कहाँ कहाँ लगा हुआ है। दशमलव के बाद यहाँ पर 4 अंक है और यहाँ पर 2 अंक है, टोटल 6 अंक हो गया। हमको भी 6 अंक पुराना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 दशमलव हमको यहाँ लगाना पड़ेगा। लेकिन हमारा ऑप्शन इस रूप में नहीं दिया है, वैज्ञानिक पद्धति में दिया है। वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है, एक अंक को बाहर निकालते हैं और बाकी जो संख्या बच गया उसके 10 के घात के रूप में हम लिख लेते हैं, निगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो। तो देखिए संख्या, पहला संख्या कहाँ रहा है, 6 पर आके स्टार्ट हो रहा है संख्या, तो 6 लिख लेंगे। इसके बाद में एक अंक के बाद में हम दशमलव लगाएंगे, 4 8। अब हमको 10 के घात के रूप में लिखना है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि दशमलव के कितना अंदर हम गए हैं और दशमलव लगाए हैं, दशमलव से कितना अंक को हम बाहर ले लिए हैं। 6 को बाहर निकालने के लिए, 6 तक पहुंचने के लिए हमको एक 0 इससे गुजरना होगा, इससे गुजरना होगा, इससे गुजरना होगा, ये चौथा पोजीशन पर है। मतलब 4 अंक को हम दशमलव के बाहर लाए हैं। ठीक है, यहाँ पर माइनस करके हम 4 लिख देंगे, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है, 6.48 गुने 10 के पावर -4। ठीक है, ये आर.एस. अग्रवाल बुक में 17वां नंबर क्वेश्चन दिया है। अभी जो हम किए हैं जस्ट इसका रिवर्स है।
देखिए दोस्त, अगर संख्या इतना है और इसमें 10 टू दी पावर के पावर दिया है जिसका ओरिजिनल वैल्यू ये है, हमने पिछला क्या किया 14 नंबर क्वेश्चन, इस चीज़ को इस फॉर्म में बदले हैं। अब आपको दे दे ये फॉर्म और इसमें बदलना हो तब क्या करेंगे, वही काम बोला है कि यहाँ पर क्या पावर रखा गया है, नेगेटिव करके क्या पावर रखा गया है। देखिए दोस्त, यहाँ पर 1 तक बाहर निकाल लिया गया है, 1 को भी दशमलव के बाहर लगा लिया गया है, मतलब दशमलव यहाँ लगाया गया है। तो अब आप बताइए कि यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको कितने अंक को पार करना पड़ेगा। एक अंक ये होगा, ये दूसरा का अंक होगा, ये तीसरा का अंक है, तीसरा का अंक पर ही तो देखिए यहाँ पर दशमलव लगाया है, यहाँ पर दशमलव लगाया है, मतलब हम क्या किया है 3 अंक तक हमको पार करना पड़ा है दशमलव के बाद में। तो जितना अंक पार करेगा इसका मतलब वही होगा कि माइनस में उतना ही पावर है, -3। तो के का वैल्यू क्या आ गया, -3 आ गया। आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है बी। आपके सामने 18 नंबर क्वेश्चन जो है आर.एस. अग्रवाल में, तो बोला है इसको वैज्ञानिक पद्धति में लिखिए। वैज्ञानिक पद्धति क्या होता है, वही होता है कि दशमलव में इसको ले जाना और 10 के घात के रूप में लिख देना संख्या को। ये संख्या बहुत बड़ा है, देखिए इसका ज़रूरत कब पड़ता है, जब आपके सामने बहुत बड़ा नंबर हो या दशमलव का बहुत छोटा नंबर हो, तो इतना हमारे पास जगह नहीं होता कि इसको लिखा जाए, इसलिए इसको वैज्ञानिक पद्धति मतलब शॉर्ट में लिखने का 10 के घात के रूप में। जब संख्या जीरोज वाला हो, इसमें क्या होता है एक संख्या को हम दशमलव के बाहर रखेंगे, बाकी सबको दशमलव के बाद रख देते हैं। तो यहाँ 5 लिख दिए, दशमलव कहाँ लगेगा, दशमलव यहीं पे लगाना पड़ेगा आपको, 1 8। अब जीरो लिखने का ज़रूरत नहीं है, हम 10 लिख दिए और 10 पर पावर क्या देंगे, यही मेन है। तो देखिए दोस्त, अगर हम दशमलव यहाँ लगा देते हैं, दशमलव यहाँ लगा देते हैं, तो इसके बाद में यहाँ पर अंक को गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना पावर हो जाएगा यहाँ पर, 8 हो जाएगा। दशमलव जहाँ लगाए हैं इसके बाद में अंक को गिन लीजिए, यहाँ दशमलव था नहीं, लेकिन वैज्ञानिक पद्धति में हमको ले जाने के लिए एक अंक को बाहर रखेंगे, बाकी सभी को हम दशमलव के अंदर में कर देंगे। तो 5.18 और 10 के घात के रूप में हम लिखेंगे। अंक गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 10 का घात क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर दोस्त यही संख्या दशमलव में होता तब क्या करते हैं, मान लेते हैं एक संख्या ले लेते हैं 0.0000। अभी हमने पिछला वीडियो जो क्वेश्चन किया है वही था, 751 मान लेते हैं ये संख्या है। इसको अगर बोले कि वैज्ञानिक पद्धति में लिखे तब क्या करेंगे, हमको दशमलव के बाहर एक अंक को रखना अनिवार्य है, तो यहाँ क्या करेंगे, बराबर वैज्ञानिक पद्धति में लिख रहे हैं तो 7, अब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, दशमलव से पहले एक अंक रहना अनिवार्य है वैज्ञानिक पद्धति में। अब जो भी संख्या बच गया उसको लिख दीजिए। अब गुने करना है हमको 10 का घात, यहाँ तो प्लस में 8 हुआ है, कुछ भी नहीं साइन है, मतलब ये प्लस नहीं है। अब देखिए ये तो दशमलव के बाद है, यहाँ तो दशमलव नहीं था, ये संख्या कुछ इतना बड़ा था, लेकिन यहाँ तो दशमलव लगा हुआ है। तो यहाँ क्या करेंगे, एक संख्या को हम दशमलव के बाहर लाए हैं, तो यहाँ तक पहुँचने में हमको कितने स्थान को पार करना पड़ा है, 1 2 3 4 5, ये 5 स्थान पार किए हैं, तब जाके 7 पर 7 के बाद हमको दशमलव लगाना पड़ा है। तो 7 स्थान हम पार किए हैं, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 स्थान पार किए हैं, तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो 7.51 गुने 10 का पावर -5, इतना का वैज्ञानिक रूप हुआ ये। और वैज्ञानिक पद्धति में इस संख्या को हम इस रूप में लिख सकते हैं। एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर 1/6.198 को इतना लिख सकते हैं, तो अगर हर को दशमलव के बाद 4 अंक अंदर तक ले जाए तब क्या होगा दोस्त। देखिए दोस्त, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर 6 है, अगर हम यहाँ भी 6 ले आना पड़े, दशमलव को यहाँ रखना पड़ेगा, तब क्या करेंगे, ऊपर हम किसी संख्या से गुना करना पड़ेगा। किस संख्या से, अब देखिए दोस्त, कितना से हम गुना करें कि दशमलव यहाँ पर आ जाए। तो 1 2 3 4 क्या हो गया, 4 अंक अंदर आने के बाद में दशमलव लगा रहे हैं, मतलब 1 पर 4 ठो 0, मतलब इतना संख्या से हम गुना करेंगे तब दशमलव हमारा यहाँ लग जाएगा। अब इस संख्या में इसे डिवाइड किए, लेकिन 1 में डिवाइड किया है तब तो इतना आया है। चलिए 1 में डिवाइड किया है, इसको भी लिख लेते हैं, 1 6 1 3 4। अब देखिए दोस्त, दशमलव यहाँ पर था और दशमलव यहाँ पर डिवाइड किसको किया था, 1 को किया था। यहाँ भी दशमलव है और ये डिवाइड किसको कर रहा है, 1 को कर रहा है।
चलिए इसको हम ब्रैकेट में रख देते हैं इसको 10,000 को। अब ये 10,000 जो है ये ब्रैकेट में है, हम डिवाइड किसको करेंगे, एक को ही कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ से भी आंसर क्या आएगा 0.163114 ही आएगा। लेकिन इसके साथ गुना क्या है, 10,000 का गुना है, 10,000 का गुना है मतलब दशमलव, चलिए लिख ही देते हैं, गुने 10,000, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा। अब ये संख्या कुछ हो गया इतना और इसके पीछे 4 ठो जीरो। अब हमको लगाना है दशमलव। देखिए दशमलव के बाद में ये संख्या था कई को अंक, 1 2 3 4 5। अब दाएं अंक से हम 5 स्थान गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पर आया दशमलव, ये संख्या क्या हो गया 1613.4 हमारा आंसर हो गया। तो आपके सामने कुछ संख्या इस प्रकार से है, इसका आपको आंसर लाना है। ये संख्या बहुत आसान है। ये किस फॉर्म में है, ये फॉर्म में है a² - b² के फॉर्म में है। मान लेते हैं इसको a और इसको b, तो संख्या इसी रूप में ना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b इसके बराबर होता है a - b। वही काम कर लेते हैं, एक बार घटा लेते हैं, एक बार जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लीजिए, 4 हो जाएगा, 6 जोड़ रहे हैं पहले, 2 2 4 और 3 और 3 6, 7 7 14, एक आपके पास बच गया और यहाँ से हो जाएगा 10, 1 11, 2 और 2 4, मतलब 41.64, 4 6 4 जो हो गया इसका जोड़ हो गया। अब क्या है, गुना में होगा। अब एक बार घटा लीजिए इसको, यहाँ से तो 0 0 आ जाएगा, दशमलव, 25 में से 15 जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 से गुना कीजिए।